हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हमने 12th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स किसको कहते हैं? फ्लावरिंग किस में देखने को मिलती है? एंजियोस्पर्म्स में, जो क्या है, जो कि हायर प्लांट्स हैं। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स are the flowering plants, are the flowering plants. ओके, अब एंजियोस्पर्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया फर्दर। पहला है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। ठीक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनोकॉट मतलब सिंगल कॉटिलेडन जिसमें होगा, सिंगल कॉटिलेडन, और डाइकॉट जिसमें टू कॉटिलेडन्स होंगे। डाई मतलब टू और कॉट मतलब कॉटिलेडन्स है, टू कॉटिलेडन्स इसमें देखने को मिलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिंगल कॉटिलेडन आपको देखने को मिलता है वीट में, मेज में, है ना, और डाइकॉट आपको देखने को मिलेगा ग्राम, चना, मटर, पी, ग्राउंड नट, मैंगो, है ना। तो ये सारे क्या है? ये सब डाइकॉटिलेडन्स। ठीक है, पर हमें पढ़ना किसके बारे में? फ्लावर्स के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया ताकि आगे आपको अगर ये टर्म आए तो समझ में आए। ठीक, तो फ्लावर के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो होता है फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में हम जानेंगे। फ्लावर में जो गैमेट्स का डेवलपमेंट बताया था मैंने, तो इसमें हम ब्रीफ में उसकी स्टडी करेंगे कि फ्लावर में डेवलपमेंट गैमेट्स का कैसे होता है, फ्लावर कैसा होता है एक्चुअल में, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? reproductive part of flower of plant is flower, है ना। अब flower consist of four whorls मतलब क्या? क्लस्टर, गुच्छा। ठीक है, चार क्लस्टर्स देखने को मिलते हैं जनरली फ्लावर में, जिसमें से पहला आपका है कैलिक्स, ठीक है, दूसरा है कोरोला, तीसरा है एंड्रोशियम, और चौथा है गाइनोशियम। ठीक है, अब कैलिक्स क्या है? तो कैलिक्स जो है वो ग्रीन पार्ट जो होता है, सेपल का जो पूरा क्लस्टर होगा उसको हम बोलेंगे कैलिक्स। दिस इज द सेपल, जो ग्रीन पार्ट है। ये आपका कलर्ड होता है, इसको पेटल बोलते हैं हम, पेटल्स। ओके, एंड्रोशियम क्या है? पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। ठीक, और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हो गए। अब आपको फ्लावर मैं ड्रॉ करके बताती हूँ फ्लावर एक्चुअल में होता कैसा है। देखिए उसके सारे पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, दिस द ओवरी, ये हो गया आपकी ओवरी, ठीक है, ये थैलेमस, ये पेटल्स हो गए,
ये सेपल्स हो गए, इसको मैं कलर कर देती हूँ, सेपल्स हो गए। मेरे साथ बनाइए और इसको याद करिए, ठीक है। सारे पार्ट्स आपको लर्न होने चाहिए और सबका फंक्शन भी मैं अभी बताऊंगी। बायोलॉजी बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो, ठीक है। ये हो गया इसका एंड्रोशियम, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। अब इसको लेबल करते हैं। ये क्या है? ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये है आपकी ओवरी, ओके। और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं जो किस में डेवलप होते हैं? सीड में डेवलप हो जाते हैं, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और ओवरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट में। और ओव्यूल्स सीड में। ये ओवरी हो गई, ये क्या हो गया? ओव्यूल्स हो गए जो सीड बनाएंगे, ठीक है। और ये अंदर वाला ये पूरा क्या है? ये क्या है पूरा? ये है एम्ब्रियो सैक, ठीक। अब ये तीनों मिलके बनाते हैं आपका पिस्टल। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पिस्टल, या फिर कार्पेल भी कहीं कहीं यूज़ करता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पिस्टल और कार्पेल। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये है आपका एंथर और ये उसका फिलामेंट, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्टेमेन, ठीक है। अब स्टेमेन क्या है? एंड्रोशियम का सिंगल यूनिट जो होता है वो स्टेमेन होता है, ठीक है। ये क्या है? ये पेटल्स हैं, और ये क्या है? ये सेपल्स हैं, ठीक। ये थैलेमस है, ये पेडिसल है, ओके। ये एक टिपिकल फ्लावर का डायग्राम है, उसमें इतने पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ। देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट मैंने बताया, ये जो ग्रीन पार्ट है कैलिक्स, है ना, जो सेपल है, ये ग्रीन वाले पार्ट, ये सेपल, दीज आर द पेटल्स, ये रेड कलर के। ये जो आपको लंबा दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, ये जो मोटी डंडी के पास ये क्या? स्टिग्मा। ये जो लंबी डंडी है ये स्टाइल, और इसके नीचे ओवरी, इसके नीचे वाला पार्ट ये जो स्वॉलन पार्ट है ओवरी। ये जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ये क्या है? ये एंथर्स हैं, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं पतले पतले धागे जैसे, वो फिलामेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो मैंने चारों बताया, इसमें इन दोनों को हम नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं, नॉन एसेंशियल, और इन दोनों को हम एसेंशियल पार्ट्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक। एंड्रोशियम में मेल गैमेट बनेगा, गायनोशियम में फीमेल गैमेट बनेगा, इसके अंदर पॉलन बनेंगे, इसमें ओव्यूल्स बनेंगे। इनका क्या काम है? जो कैलिक्स और कोरोला है, जो कैलिक्स का काम है वो ओवरी को क्या करते हैं? ये ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं, ठीक है। इनका काम है प्रोटेक्शन का। जो सेपल पेटल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, जो इंसेक्ट्स हो गई, बर्ड्स हो गई, वो क्या, इंसेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनके जो कलर होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, ओके। तो ये था आपका फ्लावर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इसके आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो एंथर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें पॉलेंस कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, और उसकी फिर फर्दर स्टडी हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।